क्या नाम हुआ सर? मेरा मास्टर नरेश खारी नाम है मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो हम लोग तो ये गांव चौक चौराहे पर इसलिए तपती दोपहरी में घूम रहे हैं कि देश की राजनीति देख रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव है। हालांकि समय तो बहुत है, जी लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जहां जहां जो क्षेत्रीय दल थे जी और जिनकी सत्ता चली गई, जी उसमें टूट फूट तृणमूल कांग्रेस को आप देख ही रहे जी, हैं, जी। आम आदमी पार्टी को देख ही रहे हैं, जी अब इकलौती पार्टी यहाँ बच गई बीएसपी को देख ही रहे हैं, जी अब समाजवादी पार्टी बच गई है। जी तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव इन इलाकों में, तो एक वक्त में बहन जी की पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव जीतती थी, जी जी। अब वो कहाँ है आप लोग बताइए। तो क्या है, क्षेत्रीय दल की कुछ भूमिका है या लड़ाई में, या कांग्रेस और बीजेपी के बिना काम नहीं चलेगा राजनीति? सर्वप्रथम मैं आपका जो है आपके जो न्यूज़ चैनल है 24, इसका मैं स्वागत और सम्मान करता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आए। ये बड़े स्तर की जो राजनीति है, हम उस पर ना जा कर के पहले हमारे जो मूल जो मुद्दे हैं, जैसे पानी का मुद्दा है। गाँव में पानी का जो स्तर है वो बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ ज़्यादातर कैंसर, जो पानी में जो है कैंसर की बीमारी ज़्यादा है। हर गांव में 10, 20, 50 पीड़ित ऐसे मिल जाएंगे जो कैंसर से पीड़ित है। अच्छा, इन गाँव में? जी 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 जी। हम पानी बड़े की वजह से? हाँ जी जी, हम बड़े स्तर की बात ना करके हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है बादलपुर, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने बनाए थे हमारे क्षेत्र के हमारी बेटियों के लिए, जो एक उपहार उन्होंने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिटिया जो हमारी जो क्रॉस करती है जीटी रोड को, कई हादसे हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिटियाओं के लिए जो फुटओवर ब्रिज होता है वो बनाया जाए, क्योंकि आए दिन रोज़ हादसे होते हैं। बेटियां जो साइकिल क्रॉस करती हैं, या तो यहाँ गोल चक्कर हो, या बिटियाओं के लिए फुटओवर ब्रिज बनाया जाए। अब जैसे मानो आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हो, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन चुनाव के टाइम तक इन मुद्दों को भटका दिया जाता है। सिर्फ अब जैसा आपने अभी हमें बताया है कि उस विषय पे जाकर के बात हो जाती है, हिंदू पे, मुसलमान पे। हाँ जी। तो यही आप ही लोग वोटर हो, हम लोग तो वोटर नहीं हैं। जी लेकिन बात, जब आप ही वोटर हो, आपको इन मुद्दों से वोटिंग के दिन फिर आखिरी में आ जाते हो, अरे देखो ये योगी है, ये देखो अखिलेश है, ये देखो मायावती है। इसीलिए सवाल पत्रकार भी पूछते हैं। नहीं, जैसे आप गांव में आए हो तो हम तो ये कहेंगे, हमारा जो है वोट डालने का बेसिक मुद्दा ये रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जैसे गांव अभी भाई साहब बता रहे थे, नालियां बहुत अटी खड़ी है, जल भराव की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानी तो ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो काम देख रहा है, मैंने अपने जौन समाना गाँव के मुद्दों को लेकर के 5-6 रास्तों को 2 साल से मैं भटक रहा हूँ, अभी तक उन पर जन सुनवाई भी नहीं हुई है। फाइल कभी नीचे कभी ऊपर अधिकारियों के यहाँ दबी पड़ी है। जब हम जैसे शिक्षाविद लोग, पढ़े लिखे लोग अथॉरिटी में भटक रहे हैं गांव के रास्तों के लिए, गांव के विकास के लिए। दरअसल क्या है, सरकार एक अलग विषय हो गया, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं गाँवों के बहुत ज़्यादा जो है। गुड गवर्नेंस का तो इतना बड़ा बड़ा पोस्टर है ये, चूँकि ग्रेटर नोएडा सबसे धनाढ्य अथॉरिटी में से है। देश नहीं, एशिया में नाम है इसका। इतना रिच कहीं नहीं कोई अथॉरिटी है। वो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये विषय एक अलग है। जिसकी सत्ता होती है वो बोर्ड बना ले, वो कुछ भी बना ले, उनकी चल रही है, ये विषय एक अलग है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज का जो है, जैसा आप देख रहे हो, परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब परीक्षाएं जो उनमें धांधली हो रही है, परीक्षाएं निरस्त हो रही है। बच्चे मेहनत करते हैं। अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट का एग्ज़ाम में जो है पेपर आउट हो गया। बताओ, जब सत्ता इतनी, सरकार इतनी मजबूत है, सरकार इतनी ताकतवर होते सोते भी जो है नीट का पेपर आउट हो गया, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार को तो कोई कहती है कि भूमिका नहीं जी, हम तो ठीक कर रहे हैं। नीट का लीक कब नहीं होता था? सरकार का तो एक तर्क है। नहीं, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारे यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आगे भी जो युवा साथी हमारे वोट करें, वो बेरोजगारी को देखते हुए वोट करें, अच्छी सरकार चुने। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, अपनी जगह हर आदमी अपने स्तर से काम करता है। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, आपके माध्यम से उन मुद्दों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। चलिए, शुक्रिया आपका।
आप भी कुछ बोलेंगे चाचा? बस भाई जो इन्होंने कह दिया वो सब एक ही बात है। अरे इनका अपना मामला है, ये भाई साहब अलग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, ये कह रहे हैं सरकार बहुत खराब है। आपके लिए क्या है? हाल से जो चल रही है वो बढ़िया चल रही है, जो चल रही है बढ़िया चल रही है सरकार। ये तो कह रहे नहीं जी सरकार बस दिखावे वाली ना सरकार है। ऐसी कोई बात ना, तब फिर कैसे कह रहे हैं कि जो ये कहे वो आप कह रहे हैं? ना ऐसी कोई बात ना। किसके समर्थक हैं, योगी जी के कि मोदी जी हाँ, के? योगी जी के भी मोदी जी के भी तो उनके ही। और ये अखिलेश और मायावती? नहीं उसके नहीं हाँ? नहीं है जी। मायावती का तो बगल में गांव है आपका। कोई बात ना, तो क्या होगा, तो मायावती की सरकार आएगी, मायावती की हाँ। नहीं अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बगल में था, 4 बार के मुख्यमंत्री थे, तो पहले भी उनके समर्थक थे या नहीं थे? पहले है, पहले थे, अब बदल गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर आप लोगों का। तो आगे तक हाँ गली का फोटो अभी हम लोग खींचेंगे। तो मैं आपको गांव से माहौल क्या दिखा रहा था। देश की राजनीति में कहा जा रहा है कि मुद्दत बाद कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द राजनीति सिमटती जा रही है। अगर विपक्ष की राजनीति है तो कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, सत्ता पक्ष की राजनीति है तो बीजेपी के आसपास सिमटती जा रही है। और जो लोकल मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों की चर्चा सारे राजनीतिक दलों के बीच में न के बराबर या कमतर हो रही है। और आखिरी में चुनाव के वक्त में ये मुद्दे राष्ट्रवाद, जाति पाति के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। तो आज का सवाल, और हम लोग इस बात की लेकर पड़ताल कर रहे थे हम लोगों के बीच में कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर, राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, राष्ट्रीय दलों की भूमिका को लेकर, धर्म, मजहब और जाति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल माहौल क्या है में आज इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त।